तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मा की अनुभूति करके विनायक को जान लिया। वो विनायक का स्वरूप कैसा है? तो प्रथम बताया पर भावों से भिन्न। पर भावों से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न। प्रथम लिखा पर द्रव्य, दूसरा लिखा पर द्रव्य के भावों से भिन्न, तीसरा लिखा पर द्रव्य के निमित्त से, यानी कर्म के उदय के निमित्त से जो मोराग्देश उत्पन्न होता है, विभाव, उससे भिन्न। फिर से 3 बात बताई। पर द्रव्य से भिन्न कौन? ज्ञायक स्वभाव। किसका ज्ञायक स्वभाव? विश्व के सभी जीवों, उसका ज्ञायक स्वभाव। अर्यंत और सिद्ध परमात्मा, उसका ज्ञायक स्वभाव हो कि निगोद में रहने वाले जीव का ज्ञायक स्वभाव हो। एक ज्ञायक स्वभाव अनादि से अनंत काल, यानी तीनों काल, परद्रव्य से भिन्न। जहाँ आत्मा है, जहाँ जीव है, वही आकाश के क्षेत्र, वही आकाश के क्षेत्र पर दूसरे भी अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है, असंख्यात काल द्रव्य है। एक क्षेत्र का संबंध। तेरा जो ज्ञायक स्वभाव है वो लोकाकाश के जिस क्षेत्र में रहता है, वही लोकाकाश के क्षेत्र पर अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल परमाणु, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य और असंख्यात काल द्रव्य, सब एक क्षेत्रावगा संबंध में है, जहाँ तेरा ज्ञायक है। कब? तीनों काल। कब? तीनों काल प्रति समय तू जहाँ है, तेरी जो सत्ता है, तेरा जो ज्ञायक है, वहाँ सभी द्रव्य है। फिर भी तेरे ज्ञायक स्वभाव ने पर द्रव्य को स्पर्श किया नहीं। तेरा ज्ञायक स्वभाव पर द्रव्य रूप हुआ नहीं। तेरा आत्मा है, उसके प्रदेश पर अनंत अनंत द्रव्य कर्म के परमाणु चिटके हुए हैं। और तेरा आत्मा है, संसारी का जो आत्मा है, उसका आत्मा शरीर के पुद्गल स्कंधों के साथ बंध को प्राप्त है। 8 प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ, शरीर से बंधा हुआ,
बंधा हुआ होते हुए भी तेरे ज्ञायक स्वभाव ने 8 प्रकार के कर्म का स्पर्श नहीं किया, शरीर का स्पर्श नहीं किया। तेरा आत्मा कैसा है? तो पानी में कमल है, तो कमली के पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता। पानी का सरोवर भरा हुआ हो, उसमें असंख्य कमल हो, उसमें किसी भी कमल सरोवर में से बाहर निकाल, तो उस पर जो पानी है, उस पर जो पानी है वो पानी कमल पर चिटक नहीं सकता। वो पानी स्पर्शा नहीं है, तो बाहर कमल निकालो तो वो कमल सूखा हुआ है, पानी से भीगा नहीं हुआ। ऐसा तेरा ज्ञायक सट द्रव्य के साथ एक क्षेत्राव का संबंध में है, लेकिन जब तू ज्ञायक पर दृष्टि करेगा, उसी समय जो ज्ञायक का स्वरूप जानने में आएगा, तब तेरे अनुभव में ऐसा आएगा कि मेरा ज्ञायक परद्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता, परद्रव्य मेरे आत्मा स्वभाव को स्पर्श नहीं कर सकता। मेरा ज्ञायक तो विश्व के सभी पदार्थ से उदासीन, तीनों काल प्रति समय है। परद्रव्यों को मैं स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा जो श्रद्धा और ज्ञान निर्विकल्प दशा में एक बार हो गया, अनुभव हो गया, अब वो साधक जीव परद्रव्य से अपना उपयोग घटाकर बार बार ज्ञायक स्वभाव में जम जाएगा। मैं परद्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परद्रव्य प्रवेश नहीं पा सकता, मेरा आत्मा परद्रव्य में प्रवेश नहीं पा सकता, मेरे द्रव्य स्वभाव को परद्रव्य स्पर्श नहीं कर सकता, और मैं परद्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकता। तो अब परद्रव्य का लक्ष्य क्यों करूं? मालूम पड़ता है શું કહ્યું ફરીવાર? આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ લોકાકાશના એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, ત્યાં જ જાતિ અપેક્ષાના સર્વદ્રવ્યો છે, સંખ્યા અપેક્ષાના અનંત દ્રવ્યો છે, પણ જે સમયે જીવે પોતાનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન કરતાની સાથે
જ્ઞાયક સ્વભાવમાં તન્મય કર્યો, તે સમયે જે યુગપદ જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એ યુગપદ જ્ઞાને જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણ્યો ત્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવ એવો જણાણો કે મારો જ્ઞાયક જ્યાં છે ત્યાં જાતિ અપેક્ષાના સર્વદ્રવ્ય એક ક્ષેત્રે રહેલા હોવા છતાં એક દ્રવ્યએ બીજા દ્રવ્યનો સ્પર્શ કર્યો નથી. મારા જ્ઞાયકે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં કોઈ અન્ય દ્રવ્યનો સ્પર્શ કર્યો નથી. અન્ય દ્રવ્યએ મારા જ્ઞાયક સ્વભાવને સ્પર્શ કર્યો નથી. આવું જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં અનુભૂતિના કાળે આવ્યું. એવો સાધક એવા સાધકને એવું શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થયું કે હું પરને સ્પર્શી શકતો નથી, પર મને સ્પર્શી શકતું નથી. તો મારે હવે પરનું લક્ષ છોડીને સ્વમાં સમાઈ જઈને, જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સમાઈ જઈને ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સુખ